तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाफ ऑफ व्हाट इज ऑन द सरफेस। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, सरफेस है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हैं और उस समय जो उसकी ग्रेविटी होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, हाफ होगी सरफेस के मुकाबले। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे यहाँ पे कितनी हाइट पर है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होगा जो हमारे यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ अर्थ होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसको मैं यहाँ पे जी ई से डिनोट कर रहा हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या, ग्रेविटी ऑफ अर्थ है। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ अपॉन हमारे यहाँ पे क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होता है। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। उस समय यहाँ पे क्या होगी, ग्रेविटी हाफ होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबव द सरफेस, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। उस समय जो ग्रेविटी है वो हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, हाफ हो रही है। तो इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, अपॉन में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस यहाँ पे जो सर्टेन हाइट है इसका हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है सर्टेन हाइट पे जाने के बाद जो ग्रेविटी है वो हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, हाफ हो रही है। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी से वो हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, हाफ हो रही है। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जी ई अपॉन टू। जी ई हमारे यहाँ पे क्या, ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हमारे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा और ये इसकी जगह ले लेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, जी ई अपॉन जी एच इक्वल टू हमारे यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ सर्टेन हाइट इक्वल टू हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद जो हमें यहाँ पे गिवन वैल्यू दे रखी है वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिवाइडिंग 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 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय ग्रेविटी इन सर्टेन हाइट। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमें ग्रेविटी ऑफ अर्थ है वो हमें यहाँ पे रखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस सर्टेन हाइट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे से मल्टीप्लाई होगा एंड बीच वाला बीच से होगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, आर ई का स्क्वायर मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मास ऑफ अर्थ। तो ये आपस में कट गया। और जो हमारे यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ अर्थ और जो हमारे यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ सर्टेन हाइट है इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इसको निकाला था। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इक्वल टू, और ये हमारे यहाँ पे कितना है, आर ई प्लस एच का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर एंड नीचे हमारे यहाँ पे आ जाएगा आर ई का स्क्वायर, मतलब जो हमारे यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको हम यहाँ पे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं यहाँ पे इसको ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू आर ई जो हमारे यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ प्लस जो हमारे यहाँ पे हाइट है अपॉन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। इसको हम यहाँ पे पूरे में क्या ले सकते हैं, इसको होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे पूरे पे स्क्वायर है इसको मुझे हटाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सामने वाली वैल्यू वो हमारी किस में आ जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगी। और अंडर रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, 1.414 होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, आर ई प्लस एच अपॉन आर ई एंड इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। और अंडर रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, 1.414 होती है। तो जो हमारे यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है इसको हम यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। आर ई अपॉन आर ई बीच में हमारा पॉजिटिव का साइन है एंड एच अपॉन आर ई इक्वल टू हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.414 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस एच अपॉन आर ई इक्वल टू 1.414। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ पे नीचे थोड़ा रफ कर लेता हूँ। उसके बाद ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच अपॉन आर ई इक्वल टू 1.414 में हम -1 करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.414 हो जाएगा। तो एच अपॉन आर इक्वल टू 0.414 आ गया। तो हमें यहाँ पे निकालनी क्या थी, हमें यहाँ पे हाइट निकालनी थी। तो एच हमारी यहाँ पे हाइट है, तो हाइट इक्वल टू हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.414, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसका फाइनल आंसर हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइट इक्वल टू 0.414 आर ई। आर ई हमारे यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो यहाँ पे हमारी हाइट निकल के आ चुकी है। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।